हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज हम जो करेंगे वो है कवर करेंगे हम एरर। तो एरर किसे कहते हैं? एरर मीन्स गलती, जनरल मीन्स गलती। अगर इसका जनरल मीनिंग देखा जाए गलती, तो बट गलती हम किसी भी चीज़ में कब कहेंगे कि ये चीज़ गलती हुई है हमसे या वो चीज़ गलत है? तो उसके लिए पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड या एक आइडियल वैल्यू होनी चाहिए जिसके कंपैरिजन में हम ये कह सकें कि उसके कंपैरिजन में ये काम हमारा क्या है, कंपेयर नहीं कर रहा था, उसके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, तो उन्हीं को कहते हैं हम एरर। ऐसे ही हमारा जब हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस वैल्यू से एक लिमिट दे रखी होती है। उस लिमिट से अगर आसपास आ जाती है तो उसमें कितना डिफरेंस आया है उसे कहते हैं हम एरर, या उस लिमिट से कितना चेंज है हमारी वैल्यू, उनका जो डिफरेंस निकलेगा उसे कहेंगे हम एरर। एरर हर चीज़ में हो जाती है, हम उसके रीज़न बहुत सारे हैं। कई बार हम इंस्ट्रूमेंट सही से सेटअप नहीं कर पाते, कई बार हम ही मेज़रमेंट करने में गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, कई बार फिज़िकल कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से, तो बहुत सारे एरर्स होते हैं। लेकिन हम जो एरर्स पढ़ेंगे आज, वो सारे एरर्स वो पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एरर। तो एरर होता क्या है? एरर होता है सिंपली डिफरेंस। किस किस में? डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, या इसको जनरल में कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। और किसके साथ होगा ये? जो वैल्यू हमने मेजर्ड करी है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ आ क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा एरर। क्या कह रहा है एरर? क्या है हमारा? डिफरेंस है। एक तो हो गया हमारी जो ट्रू वैल्यू जिसके साथ हमें निकालना, कंपेयर करना, और हमने मेज़र किया तो कुछ वैल्यू हमारी यहाँ मेज़र किया, मेज़र करने में कोई और वैल्यू आई। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा हमारा एरर। तो एरर हमारा यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर हमारा नेगेटिव, वो डिपेंड करता है हमारी मेजर वैल्यू पे। कई बार हम मेजरमेंट ऐसा करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, तो इस केस में एरर नेगेटिव आ जाएगा। अगर मेजर वैल्यू छोटी आ जाती है, ट्रू वैल्यू, तो एरर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे करेंगे टाइप्स एरर के, टाइप्स ऑफ। हम सिर्फ वो टाइप्स करेंगे जिनकी हेल्प से कैलकुलेशंस होती हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये बहुत जनरल एरर से वो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला एरर आता है हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर बहुत ईजी होता है। हम क्या करते हैं, हमने मेज़रमेंट करी, हमने मेज़रमेंट को रिपीट किया कई बार, तो डिफरेंट वैल्यू आई। क्लियर? हमने बहुत बार रिपीट किया, एक मेजरमेंट करते जा रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे उसका क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कई डिफरेंट वैल्यू होती है, हम उनका मीन लेते हैं, एवरेज निकालते हैं। वो जो मीन आएगा उसको हम मान के चलेंगे कि ये मीन हमारा एक्चुअल वैल्यू है। बिकॉज यहाँ तो हमारे पास क्या है, मेजर करें, डिफरेंट वैल्यू आ गई है, और डिफरेंट वैल्यू आ गई तो हम ये कन्फर्म ही नहीं कर पाएंगे कि ट्रू वैल्यू क्या है। तो मीन निकालेंगे, उसे हम अपनी ट्रू वैल्यू मानेंगे, फिर उससे जो हमने मेज़रमेंट करी थी उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो उससे हमारा जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है हमारी एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the true value and measured value of individual quantity। तो ये होता है हमारा एरर। तो एब्सोल्यूट हो रहा है, एरर हो गया। अब जैसे लेट कर लेते हैं, हमने मेज़र करी है बहुत सारी वैल्यू, लेट
मेजर्ड वैल्यूज़ आर, हम मान लेते हैं कि मेजर वैल्यू A1 A2 ये m तक आ गई हमारी ये मेजर्ड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया क्या करना है हमें। सबसे पहले हम इनका निकालेंगे मीन। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा हमारा, मीन कैसे निकालते हैं हम, A m या A बार कह लो, क्या करते हैं हम A1 प्लस A2 डॉट 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 AN और डिवाइडेड बाय n। या जनरली अगर दूसरा मेथड हम यूज़ करें, इसी मेथड को अगर समेशन की फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 1/n समेशन आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और n तक। तो ये तो निकल गया हमारा मीन। ठीक है, मीन निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब निकालेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी AM। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट, अगर मुझे फर्स्ट टर्म के लिए निकालना है तो उसके लिए हम निकाल लेंगे डेल्टा A1। हमारा जो मीन आया है उसमें से हमारी फर्स्ट मेजर वैल्यू को माइनस, ऐसे ही हम करेंगे A2 के लिए, मीन में से माइनस कर देंगे सेकंड वैल्यू। ये चलता रहेगा कब तक, जब तक कि हमारी सारी वैल्यू का डिफरेंस ना आ जाए। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। अब होता है हमारा सेकंड जो एरर होता है वो होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अब हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर आया है, इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम सबका मैग्नीट्यूड, इट मीन्स हमें माइनस नहीं लेना, सबको पॉजिटिव करके उनका मीन निकालेंगे, उसे कहेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। इट मीन्स एब्सोल्यूट एरर का मीन, वो भी पॉजिटिव ओनली। तो क्या होगा, सिंपली इट इज़ द अर्थमेटिक मीन of the magnitude, clear, magnitude of absolute error in all the measurement of the क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा इसकी डेफिनेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे, क्या बोला हमने, सिंपली हमें सबका क्या करना है, मीन। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ रहा था डेल्टा से, इसका मीन निकालेंगे बार। तो क्या करेंगे, डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड प्लस 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 कब तक चलेगा ये, डेल्टा AN इसका मैग्नीट्यूड और अपॉन में n। ये हो गया। या इसको अगर जनरल हम शॉर्ट फॉर्म में समेशन की फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 1/n समेशन डेल्टा AI का मैग्नीट्यूड I की वैल्यू 1 से लेके n तक। यह आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। अब हमें अगर फाइनल आंसर बोल दे तो ये होता है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट कैसे निकालना, तो फाइनल रिज़ल्ट निकालेंगे हम मेज़रमेंट का, जो भी हमारी मेज़रमेंट है, फाइनल रिज़ल्ट ऑफ मेज़रमेंट। तो क्या करेंगे, हमें फाइनल रिज़ल्ट निकालेंगे, जैसे ए से, सपोज ए से डिनोट कर दिया हमने, जो हमारा मीन होगा, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल वैल्यू, फाइनल रिज़ल्ट एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में निकलेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा ए का हमारा है इसको करेंगे प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए बिकॉज एरर हमारा प्लस भी हो सकता है और एरर हमारा माइनस भी हो सकता है। तो ये आएगा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट टाइप अब हमारा जो है वो है हमारा रिलेटिव एरर, या इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या होता है, ये सिंपली हमारा रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का। तो पहले इसको डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, इट इज़ द रेशियो ऑफ
mean absolute error to the mean value of the quantity measured। तो क्या हो गया हमारा रिलेटिव एरर? तो रिलेटिव एरर किस चीज़ का है ये? मीन एब्सोल्यूट एरर और अपॉन में मीन वैल्यू। क्लियर? तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा ए, उसके ऊपर बार, और मीन वैल्यू था हमारा ए एम। तो ये बन गया हमारा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम डेल्टा ए से। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। अब नेक्स्ट और लास्ट एरर है हमारा परसेंटेज एरर। अब क्या है, जो भी हमारा रिलेटिव एरर आया है अगर उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो बन गया हमारा परसेंटेज एरर। तो क्या होगा परसेंटेज एरर? व्हेन द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज expressed in percentage। क्लियर? तो परसेंटेज एरर क्या हो गया हमारा? परसेंटेज एरर ये था हमारा रिलेटिव एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन गया हमारा परसेंटेज एरर। क्लियर? अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी एक फाइनल रिजल्ट और निकालने को बोलता है हमें, फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो कुछ नहीं करेंगे हम, तो उसको आप कुछ भी नया रिजल्ट दे देते हैं। हम ए दिया था, जैसे इसको भी ए, सपोज ए ही लेट कर लेते हैं, तो वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा? परसेंटेज के टर्म में कुछ नहीं करेंगे, सेम पहले मीन वैल्यू प्लस माइनस जो भी यहाँ पे परसेंटेज एरर, सपोज परसेंटेज एरर क्या था, वो डेल्टा ए से था हमारा इसको, तो इसका परसेंटेज ये हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे डेल्टा ए परसेंटेज। तो ये निकल जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो अब हम पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम एरर्स पर। तो हमारा क्वेश्चन है, इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन याद आएगा कि किसी हमने रीडिंग्स निकाली है एक सिंपल पेंडुलम के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हमने कई बार मेजरमेंट किया तो डिफरेंट वैल्यू आई है टाइम पीरियड की। यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज़ आई है, 5 वैल्यू आई है टाइम पीरियड की। तो इस मीन्स क्या हो गया, एक हो गया हमारा T1, T2, T3, T4, T5 ले लेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना है मीन वैल्यू, इस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मीन वैल्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो कैसे निकलेगा, जस्ट अभी मैंने बताया था टी बार हो गया, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 और डिवाइडेड बाय 5। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 और डिवाइड कर देंगे 5 से। सबको ऐड करते हैं हम।
ऐड करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 3 6 9 9 6 9 3 2, तो लास्ट में आ गया हमारा 2। ठीक है, ऐसे ही ऐड कर लेते हैं 8 5 11 11 4 15 15 7 22 22 और 8 30 और एक उसका हासिल आया 1, 3 चला गया 2 2 4 6 8 10 और 3 13, ये आ गया 13.12 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आएगा हमारा 2.624 सेकेंड। क्लियर। अब लेकिन बट हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है वो 2 डेसिमल प्लेस में दे रखी है, तो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी 4 है, जो कि 5 से छोटी है, तो उससे प्रीसीडिंग वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2.6 ये हमने क्या कर लिया, राउंडिंग ऑफ सेकंड। तो मीन आ गया हमारा 2.62, तो पहला काम खत्म। अब सेकंड में बोल रहा है हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, हम सबको माइनस कर देंगे एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट वाले के लिए जब मैं निकालूंगा तो उसे क्या करूँगा, जो मेरा मीन आया है उसमें से फर्स्ट वैल्यू, यही प्रोसेस मैंने बताई थी। मीन आया मेरा 2.62 माइनस फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2.63, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई -0.01 सेकेंड। ऐसे डेल्टा T2 निकल जाएगा हमारा 2.62 माइनस 2.56, वैल्यू आ जाएगी 0.06। नेक्स्ट वैल्यू है डेल्टा T3 2.62 माइनस 2.42, वैल्यू आ जाएगी 0.20 सेकेंड। सिमिलरली T4 2.62 माइनस 2.71, तो वैल्यू आ गई 0.09, वो भी माइनस में। लास्ट आएगी हमारे पास डेल्टा T5 2.62 माइनस 2.80, वैल्यू आ गई -0.18 सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारे पास अब एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हमें बोल रहा है सेकंड पार्ट का पे, अब थर्ड हमें बोल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है सबका मैग्नीट्यूड लेंगे। इट मीन्स डेल्टा T1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा T2 का मैग्नीट्यूड, और कब तक चलेगा, डेल्टा T5 का मैग्नीट्यूड अपन में 5। तो सारी वैल्यू जितनी वैल्यूज आई थी हम सबको पॉजिटिवली लेंगे। पहले आई थी 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09, लास्ट थी 0.18 डिवाइडेड बाय 5। ऐड करते हैं इसको तो वैल्यू आएगी 0.54 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड कर देते हैं 0.108 आ गई। बट फिर से 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लेने पड़ेगा। अब लास्ट डिजिट हमारी 8 है, तो उससे प्रीसीडिंग जो डिजिट होगी उसको क्या करते हैं हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे, तो 0.11 सेकेंड। ये आ गया हमारा डेल्टा T बार, मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना था रिलेटिव एरर। फोर्थ रिलेटिव एरर, वो क्या होता है रिलेटिव एरर, वो होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर जो आता है वो और मीन वैल्यू का रेशियो। मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.11, ये आया हमारा 0.62, सॉरी 0.62 था, कितना था, ये आया था 2.62, तो वैल्यू थी 2.62। दोनों को डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 0.04198 सेकेंड। अब इसका क्या करेंगे, सेकंड सॉरी इधर रेशो आ गया, यूनिट नहीं आएगी। अब फिर से 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे राउंड ऑफ, तो क्या आएगी राउंड ऑफ में 0.04, बिकॉज 4 के बाद वैल्यू 1 है। अब जो लास्ट हमें बोल रहा है परसेंटेज एरर, लास्ट नहीं सॉरी फिफ्थ है वो हमारा परसेंटेज एरर। उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट भी निकालना प्रॉपर फॉर्म में। परसेंटेज एरर क्या होगा हमारा, सिंपल, जो हमारा ये एरर आया है, ये फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज के टर्म में बदल देंगे।
बस ये आया था 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आ गई 4%। क्लियर। अब लास्ट है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो हम पहले निकालेंगे इसे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर की टर्म में। तो एब्सोल्यूट एरर की टर्म में कैसे निकालेंगे? टी मीन वैल्यू आई थी 2.62 प्लस माइनस, और मीन एब्सोल्यूट एरर आया था हमारा 0.11, ये हो गया। और अगर हम निकालेंगे परसेंटेज की टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो क्या होगा? t इक्वल टू 2.62 प्लस माइनस, परसेंटेज एरर आया हमारा 4%, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे होंगे हमारे क्वेश्चन। इस पर एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.53। क्लियर। तो एक एक्सपेरिमेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसमें डिफरेंट वैल्यू निकाली गई। यहाँ पे हमारी जो डिफरेंट वैल्यू निकली है वो निकली हमारी 6 वैल्यूज़ यहाँ निकली है। उन 6 वैल्यूज़ के लिए हमें मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, फिर लास्ट में वही प्रॉपर फॉर्म है। इट मीन्स सारा कुछ हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी है, सारे डिफरेंट टाइप्स के एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो मीन वैल्यू हमें क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो मीन वैल्यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगा? 1/n अंडर रूट, ये आएगा हमारा म्यू आई की वैल्यू 1 से और n तक। इट मीन्स n यहाँ पे हमारा क्या है? 6। तो कर देते हैं यहाँ पे हमारा 6 तक, सबकी वैल्यू रख देते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 और 1.53 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 9.06 बाय 6। ठीक है। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 1.51। तो इसका तो राउंड ऑफ भी नहीं होगा, बिकॉज 2 डेसिमल प्लेस पे हमारा आंसर आया है। तो ये आ गया हमारा म्यू बार या मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सेकंड बोल रहा हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है? सबको माइनस करते रहेंगे, तो उसके लिए पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा म्यू 1, फर्स्ट में से जो हमारा वैल्यू आई है मीन वैल्यू, उसमें से फर्स्ट क्वांटिटी माइनस, तो वैल्यू आएगी 0.06। ऐसे सेकंड के लिए करेंगे 1.51 माइनस वैल्यू हमारी 1.56, वैल्यू आएगी माइनस 0.05। ऐसे थर्ड करेंगे हम डेल्टा म्यू 3, 1.51 माइनस 1.54, तो वैल्यू आएगी माइनस 0.03। डेल्टा म्यू 4, 1.51 माइनस 1.4, वैल्यू आएगी 0.07। नेक्स्ट है डेल्टा म्यू 5, वैल्यू आएगी 1.51, वैल्यू थी हमें गिवन 1.54, तो माइनस 0.03। लास्ट है हमारा 1.51 माइनस करेंगे लास्ट 1.53, तो वैल्यू आ गई माइनस 0.02। तो ये तो निकल गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। लेकिन हमें क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वो कैसे निकलेगा? इस पूरे का जो डेल्टा म्यू है इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? 1/6, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे 6 तक, और डेल्टा म्यू आई इसका मैग्नीट्यूड। तो सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो क्या होगा? सारे पॉजिटिव जाएंगे। पहली वैल्यू 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 और प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 6। ये निकल जाएगा हमारा डेल्टा म्यू बार।
सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.26 और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी 0.0433, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.042 डेसिमल प्लेस तक हो गया। तो ये निकल गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम करते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा थर्ड पार्ट, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कुछ नहीं है, हमें जो भी हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये था हमारा, मीन वैल्यू हमारी ये थी, इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं 0.04 अपन 1.51, डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 0.02659, राउंड ऑफ कर देते हैं तो 0.03, बिकॉज 6 जो है 5 से ग्रेटर है तो उससे पहली वैल्यू एक इंक्रीज। अब निकालेंगे हम जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज एरर पता ही है क्या करना है, आपकी जो वैल्यू आई है ये फ्रैक्शनल एरर, ये इसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आई हमारे पास 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आ गई हमारी 3%। अब निकालेंगे हम फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट हो गया फिफ्थ। तो पहले निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के टर्म में कैसे निकलेगा, म्यू इक्वल्स टू 1.51, हमारी जो मीन वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया था, तो ये आया था हमारा 0.04। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम परसेंटेज एरर की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो वो कैसे निकलेगा, म्यू इक्वल्स टू 1.51 प्लस माइनस 3%। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमने 2 क्वेश्चन इस पर ट्राई कर लिए हैं, तो ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके आगे का जो है अभी एरर का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ये एरर का फर्स्ट पार्ट था। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।